नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। केंद्र की एनडीए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। 18 सितंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केंद्र की एनडीए सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने का ऐलान किया था और इसको लेकर कमेटी भी गठित की गई थी। यानी एक देश एक चुनाव का अर्थ होता है लोकसभा के साथ साथ देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव। इस पर विवाद है। विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है, तो सरकार खर्च की कटौती की बातें कर रहे, कह रहा है कि समय का बचत होगा खर्च, लेकिन जब एक देश एक चुनाव होगा और बीच में कई राज्यों के विधानसभा में सरकार गिर जाएगी तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। इससे केंद्र की मोनोपोली बढ़ जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वहां राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और अभी तक राज्यपाल के शासन है, तो केंद्र सरकार वहां शासन कर रही थी। तो यही हाल जिन राज्यों में विधानसभा भंग रहेंगे वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा और दिल्ली से सत्ता का संचालन होगा। इसको लेकर विपक्ष विरोध में है। देश की 47 राजनीतिक पार्टियों ने रामनाथ कोविंद के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्ताव रखा था। इनमें से 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, तो वह वही 32 पार्टियां हैं जो भाजपा के साथ केंद्र की मौजूदा सरकार में शामिल। वही देश की बड़ी 15 पार्टियों ने, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, राजद, डीएमके सहित 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसे संघीय ढांचे पर करारा हमला करार दिया है। कहा है कि इस एक देश एक चुनाव लागू होने से केंद्र सरकार की ताकत बढ़ जाएगी और वह लगातार राज्यों के अधिकारों पर हमला करेंगे और दिल्ली से शासन होगा। इस तरह के आरोप है। हालांकि देश में 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं, लेकिन 67 में देश के 8 राज्यों से कांग्रेस की हुकूमत चली गई। उसके बाद कई बार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव भी हुए हैं और विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हुए हैं। यही कारण है कि हर साल देश में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, लेकिन अब केंद्र की मौजूदा सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हो। इससे कई तरह के संकट उत्पन्न होंगे, राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। जैसे लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है और देश में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो जो सरकार राज्यों में 5 साल के लिए चुनी गई थी उसको भी भंग करके चुनाव मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ेगा। इससे कई तरह के देश में राजनीतिक संकट पैदा होंगे और इसका असर कहीं न कहीं राज्य के विकास पर पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं। और जैसे लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के नवंबर में होना है, यानी अब नवंबर में नहीं जाके लोकसभा के साथ हो जाए। जो पार्टी केंद्र की सत्ता में मौजूद है वो देश के 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही है, 1 से 2 चरणों में चुनाव नहीं करा पा रही है, वह एक देश एक चुनाव की बात कर रही है। अभी देश में 4 राज्यों का चुनाव होना था, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर और हरियाणा का। अभी 2 राज्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को परिणाम आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कराए जाएंगे नवंबर में। फिर फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, अगले साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। और इतना ही नहीं, बिहार जैसे 40 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्य में
लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में कराए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, एक चरण में हो जाता है। जो सरकार एक राज्य में एक चरण में चुनाव नहीं करा पाती है, बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में 3 चरणों में हुआ, बिहार में 3 से 5 चरणों तक विधानसभा का चुनाव। वही सरकार दावा कर रही है कि हम एक देश एक चुनाव की बात करेंगे, और बिहार लोकसभा चुनाव के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा और कश्मीर के साथ यहाँ उपचुनाव नहीं करेंगे। जून में बिहार के विधायकों ने इस्तीफा दिया, उत्तर प्रदेश के विधायकों ने इस्तीफा दिया और अन्य राज्यों के विधायकों ने इस्तीफा दी, जो लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए या पार्टी बदल के दूसरी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े। उन सीटों पर अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। जो केंद्र सरकार अपने मौसम के हिसाब से अपने हित में रख के ध्यान में रखकर चुनाव का ऐलान करवाती है, चुनाव करवाती है, वही अब एक देश एक चुनाव की बात करने लगी है। और इस फैसले से देश में अराजकता ही बढ़ेगी और कई चुनी हुई सरकार को, जो 5 साल के लिए चुनेंगे, उनसे लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव में जाना पड़ेगा। इससे राज्यों का विकास भी बाधित होगा और लोकसभा और राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव में का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। अभी केरल में चुनाव के लेफ्ट की सरकार है, लेकिन वहां लोकसभा में 19 सीटें 20 में से कांग्रेस को 1 सीट लेफ्ट को मिला है। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला है आम आदमी पार्टी को। अब कह सकते हैं कि राज्यों का मुद्दा अलग और लोकसभा का अलग होता है, लेकिन मौजूदा सरकार पूरी तरह घाल-मिल करके लोकसभा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव एक साथ कराना चाहती है। यह एक तरह से संघीय ढांचे पर हमला है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार सरकार कुछ कह रही कि इससे खर्च बचत होगा, समय का बचत होगा, लेकिन जो सरकार एक चरण में चुनाव नहीं करा पाती है, बिहार जैसे 40 लोकसभा सीटों में, वह खर्च बचत करने की बात करती है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, एक सभा में 33 करोड़ रुपए सिर्फ पंडाल और हेलीपैड बनाने में खर्च हुए, सरकारी धन के खर्चे। वही सरकार कह रही है कि इस चुनाव में खर्च होंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी फायदा के लिए, केंद्र की मौजूदा सरकार अपनी फायदा के लिए एक देश एक चुनाव कराना चाहती है, और जिसका पुरजोर विरोध विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। और जब यह अगले शीतकालीन सत्र में संसद में यह कानून लेके केंद्र सरकार आएगी, इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा और इसके बाद देश के 14 राज्य के विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। हालांकि राज्य की विधानसभा से सरकार पास करा लेगी, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के संकट पैदा होंगे, विरोध पैदा होंगे। जिस तरह कई विधेयक को हाल के इस 100 दिन के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के तीसरे सरकार के कार्यकाल में सरकार ने यू टर्न लिया है, कहीं हो सकता है एक देश एक चुनाव पर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर न यू टर्न ले ले। धन्यवाद। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, और ये हमको स्टंट दिखता है। व्यवहारिक रूप से कैसे लागू हो जाएगा, इसके मसौदे क्या होंगे, खुल करके पीपुल डोमेन में बातों को केंद्र की सरकार को रखनी चाहिए। दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत का एक पहला स्थान है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है इस देश के अंदर। हमें कोई ये बता दे कि लागू कब से होगा। राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं, या जिस समय से लागू करेंगे तो चुनी हुई सरकार को आप वहां पर क्या निर्णय लेंगे। जिनके चुनाव 1 साल पहले हो गए या जो चुनाव हो रहे हैं अभी, तो व्यवहारिकता इसमें साफ साफ खटकता है कि व्यवहारिक नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन स्टंट दिखता है। संसदीय लोकप्रियता के लिए बातें कही जा रही है। क्या तक जो चुनी हुई केंद्र की सरकार है
उसको तत्काल प्रभाव से भंग कर करके देश में जितने भी राज्यों में चुनाव होने या हो रहे हैं सबको एक साथ करा लेने का निर्णय लेगी। इसका टाइम क्या होगा? फिर अगर वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर चुनाव अगर हो भी गया और कोई कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार गिर गई तो उन राज्यों में क्या उतने लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा? ये सारे सवाल एक साथ आएंगे। इन सवालों से कैसे निपटेगी केंद्र सरकार? लोकतंत्र के तकाजा को, लोकतंत्र के महत्व को सबको बचाए रखना है और चुनाव भी कराना है। दोनों आप में बड़ा विरोधाभास दिखता है। इसलिए हमें लगता है पॉलिटिकल स्टंट है, व्यवहारिकता का घोर अभाव है। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है। जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे वन नेशन वन इलेक्शन। कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए। गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?